हेलो गाइस, शिवम हेयर। और आज हम सी प्रोग्राम में देखेंगे टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स। तो देखो, एलसीएम निकालने के ना बहुत सारे मेथड हैं और बहुत सारे प्रोग्राम भी हैं। तो कौन सा मेथड लगाना है, कहाँ पे कौन सा बेस्ट रहेगा, वो यहाँ पे देखना है। तो देखो, एलसीएम का फुल फॉर्म देखें तो वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर्स जिनके मल्टीपल्स लिखे हुए हैं और फिर उनके कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं। फिर उनमें से जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा एलसीएम होता है। वैसे तो जनरली जो एलसीएम निकालने की ट्रिक्स बताई जाती हैं वो 10th 12th और 8th में बताई जाती हैं, उससे इसमें काम नहीं चलने वाला। इसमें हमें कॉन्सेप्ट पे जाना होगा कि एलसीएम रियल में निकालते कैसे हैं। अगर एलसीएम निकालना हम सीख गए तो प्रोग्राम तो तुरंत ही बन जाएगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते कैसे हैं, तो देखो, जैसे हमको 2 और 4 दो नंबर्स दिए हैं, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हमको दोनों नंबर के मल्टीपल चाहिए, फिर दोनों नंबर के कॉमन मल्टीपल चाहिए, फिर उनमें से जो लीस्ट है वो हमारा एलसीएम होगा। तो 2 के मल्टीपल्स देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 8 से ये इनफाइनाइट हो सकते हैं क्योंकि मल्टीपल्स हैं, वो तो निकलते चले जाएंगे। और 4 के ये मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। अब इनमें हमको कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो कॉमन मल्टीपल देखो, हमारा 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है। तो ये सारे हमारे कॉमन मल्टीपल हैं। तो इनमें से लीस्ट कौन सा है? लीस्ट हमारा 4 है। तो एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2 और 3, इन दोनों में हमको एलसीएम इन दोनों का निकालना है। तो 2 के ये मल्टीपल्स हो गए 2 4 6 8 10 से लगा के इनफाइनाइट तक, और 3 के ये मल्टीपल्स हो गए 3 6 9 12 15 18। और इनमें जो कॉमन मल्टीपल हैं वो सबसे पहले 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है। तो ये कॉमन मल्टीपल हैं। इनमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 6 है, तो इसका एलसीएम 6 हो गया। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। अब इसमें हम प्रोग्राम में कैसे लॉजिक लगाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा वो हमें यहाँ पे समझना है। तो देखो, एलसीएम की कुछ खास बातें यहाँ पे समझते हैं। पहली बात तो ये है कि एलसीएम जो है दोनों का कॉमन मल्टीपल होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो कॉमन मल्टीपल होगा वो जो दोनों में बड़ा नंबर है उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मल्टीपल हमें निकालना है। तो जो बड़ा नंबर होगा उसके मल्टीपल, जैसे 4 इसमें बड़ा है 2 से, तो जो 4 के मल्टीपल्स होंगे वो 4 से छोटे तो हो नहीं सकते। तो 4 से छोटे नहीं हो सकते, मतलब हमारा जो मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो 4 के ही मल्टीपल में कोई एक होगा। हम 2 में देखेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 में हमको देखो पता है कि मल्टीपल जो है वो बड़ा ही होता है। और 2 के मल्टीपल देखें तो 2 तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 4 के मल्टीपल में आएगा ही नहीं। तो ये तो हमें यहाँ से कंफर्म हो गया कि मल्टीपल जो है हमारा वो 4 से, मतलब जो बड़ा नंबर है उससे बड़ा या वही नंबर हो सकता है। बट हम चेक कैसे करेंगे? तो देखो, मल्टीपल जो होता है ना, उसको अगर हम नंबर से डिवाइड कर दें तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और जो एलसीएम दो नंबर का होगा उसको भी हम किन्हीं जो दोनों नंबर का एलसीएम निकला है वो किन्हीं नंबर से, हम किसी भी नंबर से अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो वो रिमाइंडर 0 देगा या फिर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो जैसे इसमें हमारा एलसीएम 4 आया है, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 देगा। 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 देगा। अच्छा, ये केस 8 में भी पॉसिबल है। 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 देगा, 8 को हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे मल्टीपल्स निकलते हैं। तो अब इसमें लॉजिक क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो नंबर जो दिए हुए हैं उनमें से जो बड़ा नंबर है उसको ढूंढ लेंगे, और फिर क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर आया उसको पहले वाले नंबर से डिवाइड करेंगे अगर कंप्लीटली डिविजिबल हुआ, और फिर दूसरे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो दोनों में अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो हमारा वही नंबर बड़ा वाला एलसीएम है। जैसे इन दोनों के केस में 4 हमारा बड़ा है, इसको हम ढूंढ लिए कि हमारा बड़ा नंबर जो है वो 4 है। तो 4 को 2 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0, 4 को 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0, मतलब 4 हमारा एलसीएम है। सिंपल लॉजिक। फिर
इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इसमें देखो 2 है 3 है, हमारा बड़ा नंबर कौन सा है हमने ढूंढ लिया अपने लॉजिक से, वो a इज ग्रेटर देन b एल्स कंडीशन लगा के हम ढूंढ लेंगे, कैसे भी ढूंढेंगे बड़ा नंबर हम ढूंढ लेंगे। इसमें हमारा 3 बड़ा है, 3 को 2 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 नहीं देगा। अब अगर रिमाइंडर 0 दे देता तो हम 3 को 3 से भी डिवाइड करके देखते, लेकिन उसने पहले ही 0 नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, तो हम जो बड़ा नंबर था, हमें ये पता है कि जो कॉमन मल्टीपल आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो 3 से तो बड़ा होगा ही, 3 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसी में आएगा। तो 3 से बड़ा है। अब देखो होगा इन्हीं किसी, जो 3 के मल्टीपल हैं इनमें से ही कोई। तो अब 3 नहीं है, 3 को 2 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 नहीं दिया, इसका मतलब 3 हमारा मल्टीपल नहीं है, एलसीएम नहीं है। तो 3 नहीं है, तो इससे बड़ा अगला कौन सा नंबर है, 6। 6 कैसे आएगा, 3 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 6 आ जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम 6 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 दे दिया तो हम 6 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे। दोनों में अगर रिमाइंडर 0 दे दिया तो हमारा 6 लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ये सिंपल लॉजिक। अब जैसे मान लो यहाँ पे 6 भी ना होता, 6 भी डिवाइड ना करता इसको, तो हम 6 में फिर से 3 ऐड कर देते, हमारा अगला नंबर 9 मिल जाता। 9 को चेक करते 2 से फिर 3 से। जैसे एक एग्जांपल है, इसी में मैं देखता हूँ ये वाला 72 और 120 वाला। इन दोनों में बड़ा नंबर है 120। 120 को हम 72 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, 120 में 120 ऐड कर देंगे, तो अगला हमारा 240 नंबर आ जाएगा। अब हम 240 को 72 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर रिमाइंडर 0 नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, 240 में फिर से 120 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो अगला नंबर है 360 वो मिल जाएगा। 360 को 72 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 72 5 जा 360 होता है। तो अब क्या करेंगे, 360 को 120 से भी डिवाइड करके देखेंगे। अगर 120 से भी डिवाइड करेंगे तो हाँ रिमाइंडर 0 देगा, 12 3 जा 36 और 0 चला गया 30। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। सिंपल सा इसमें लॉजिक लगता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला, ये 3 और 6 में। इसमें क्या है, 6 बड़ा है, 6 को 3 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0, 6 को 6 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0, 6 हमारा एलसीएम। तो ये तो निकल आया कि हमारा एलसीएम कैसे निकलेगा। लेकिन बात यह है कि ये मल्टीपल्स जो हम जनरेट करेंगे वो कहाँ तक जनरेट करेंगे, तो ये यहाँ से निकलता है। देखो जो हमारा मल्टीपल है वो तो इनफाइनाइट्स हैं, कॉमन मल्टीपल भी इनफाइनाइट्स हैं। तो हम कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ लें जिससे हमें पता चल जाए कि इससे ऊपर तो हमारा मल्टीपल नहीं जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो इसमें सबसे बढ़िया ये तरीका है, जो 2 नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8, तो जो 8 आया है इससे बड़ा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 2 जा 8 करेंगे तो 8 जो है वो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 कंप्लीटली डिविजिबल, और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 देगा। इसका मतलब जो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ वो ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर इसके पहले मतलब 4 × 2 करने के पहले कोई भी नंबर हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं आया था, तो ये जो लास्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ इन दोनों में। देखो इन दोनों का नंबर देखो, 3 2 जा 6 करेंगे, 3 × 2 6 करेंगे। अब देखो 6 हमारा, देखो 6 के पहले कोई भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कॉमन मल्टीपल नहीं निकला, लेकिन जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया वो हमारा हो गया, क्योंकि 3 2 जा जैसे ही 6 करेंगे तो 6 हमारा 2 से भी डिविजिबल है कंप्लीटली, 6 हमारा 3 से भी डिविजिबल है कंप्लीटली, तो वो कॉमन मल्टीपल हो ही जाएगा। और जब एक हमारा कॉमन मल्टीपल निकल चुका तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमें सबसे पहले मिलता है, और ये हमें मिल गया 3 2 जा 6, तो इससे आगे हम जाएंगे ही नहीं। तो हम जो लूप लगाएंगे ये मल्टीपल्स जनरेट करने के लिए, वो जो बड़ा नंबर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वहाँ तक ले जाएंगे। तो इसको हम करते हैं
फिर समझते हैं। अब ये तो हमें थोड़ा थोड़ा लॉजिक, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब इसको हम प्रोग्राम में देखते हैं। यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं इसका। यहाँ पे a, b 2 नंबर ले लेते हैं और एक हम बिग वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम बड़े नंबर को स्टोर करेंगे, और लूप के लिए i और एलसीएम जो होगा हमारा वो इसमें स्टोर करा लेंगे। इतने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लिखेंगे printf इंटर टू नंबर्स। scanf mod d और यहाँ पे हम 2 नंबर को स्कैन करा लेंगे, कॉमा एंड b, रेफरेंस ऑपरेटर लगा के। अब देखो, अब हम बिग दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम देखो थोड़ी सी शॉर्टकट लगाएंगे। आप चाहें तो कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं बड़ा नंबर दोनों में निकालने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। बिग इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कोलोन b। ये हमारा जो लॉजिक है इतना सा, ये हमें जो नंबर बड़ा होगा वो दे देगा। ये कंडीशनल ऑपरेटर इसमें कैसे काम करता है, देखो ये कंडीशन लगी है a इज ग्रेटर देन b, फिर क्वेश्चन मार्क है, तो अगर इसमें a बड़ा होगा तो हमारा यहाँ पे जो नंबर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर b बड़ा होगा तो जो इधर नंबर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर a इज ग्रेटर देन b नहीं है तो इधर वाला, अगर a इज ग्रेटर देन b है तो पहला वाला। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर a इज ग्रेटर देन b है तो a बड़ा, a इज ग्रेटर देन b नहीं है तो दूसरा वाला ले लेगा b बड़ा। तो यहाँ से हमारा जो बड़ा नंबर है वो निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे लूप लगाएंगे हम फॉर i इक्वल टू बिग। क्योंकि बिग से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमें पता है जो कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो बड़े नंबर से तो बड़ा होगा ही, या फिर वो खुद होगा बड़ा वाला जो होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, और i जो है हमारी वो वैल्यू कहाँ तक लाए, i इज लेस देन इक्वल टू a इंटू b, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं i अपडेट कैसे हो, i इक्वल टू i प्लस बिग। ये कंडीशन थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको अभी आगे समझ में आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। ये या तो हम देख लेते हैं i इक्वल टू i प्लस बी, क्योंकि ये अभी बस एक लॉजिक यहाँ पे लिख लें पहले अपना एलसीएम निकालने वाला, फिर उसको हम समझाएंगे कि वहाँ पे क्यों लिखा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ, अब देखो i जो है वो हमारा मल्टीपल्स निकाल रहा है। सबसे पहले i में बिग गया, हमें सबसे पहले बिग नंबर ढूंढना था इसमें से, तो बिग वाला नंबर i में गया, तो उसको हम चेक करेंगे a से डिवाइड करके, फिर चेक करेंगे b से डिवाइड करके। दोनों की कंडीशन एक साथ लगाएंगे। इफ i मॉड a इक्वल टू 0 एंड i मॉड b इक्वल टू 0, जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएं, अगर दोनों ट्रू हो रही हैं, जैसे इस केस में ये दोनों में 4 बड़ा है, 4 मॉड 2 इक्वल टू 0 है और 4 मॉड 4 भी इक्वल टू 0 है, तो हमारा एलसीएम जो है वो 4 हो जाएगा। एलसीएम इक्वल टू आई, क्योंकि आई में ही बिग स्टोर है। और हम फिर ब्रेक कर देंगे। अगर ब्रेक नहीं करेंगे, ये ब्रेक इसलिए लगाया क्योंकि अगली बार आई की वैल्यू आई प्लस बिग हो जाएगी। मतलब आई प्लस बिग का मतलब क्या है, इस केस में देखें तो बिग की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 4 8 हो जाएगी, और 8 भी दोनों को डिवाइड करेगा तो एलसीएम में 8 भर जाएगा, और ये लूप चलता रहेगा। इसलिए हम ब्रेक लगा दिए। जैसे ही हमको एलसीएम मिल गया, हमें आगे लूप को ले ही नहीं जाना है, तुरंत ब्रेक कर देना है। और हम यहाँ पे लिख देंगे printf LCM इक्वल टू मॉड डी /n लगा देते हैं, कॉमा LCM। ये हमारा प्रोग्राम बना। अब देखो ये i इक्वल टू आई प्लस बिग, इसका लॉजिक समझते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था ये वाला,
ये वाला एग्जाम्पल है 2 और 3। तो इसमें बड़ा कौन सा है? 3 है। हम पहले सबसे यहाँ पे देख लेंगे, बड़ा निकाल लिए। बड़ा कौन सा है? 3 वाला। अब 3 वाला बड़ा है तो क्या करेंगे, 3 को 2 से मॉड किया, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, मतलब इस कंडीशन में जाएगा 3 mod 2 इक्वल टू 0। कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो हमारा अगला नंबर 6 चेक करेंगे। तो 3 + 3 करेंगे तभी तो 6 आएगा। अब यहाँ पे i की वैल्यू 3 थी, तो i की वैल्यू 3 और बिग की वैल्यू भी 3 है, तो 3 + 3 6 हो जाएगा। अगली वैल्यू जो i की होगी वो 6 होगी। अब यहाँ पे 6 को चेक करेगा, 6 mod 2 इक्वल टू 0, फिर 6 mod 3 इक्वल टू 0, यानी कि एलसीएम 6 हो गया हमारा। अब एक इसका जो ये वाला एग्जाम्पल था इसको भी देख लेते हैं, 72 और 120। यहाँ पे 120 बड़ा है 72, हम यहीं पे लिख लेते हैं अपने जो नंबर थे 72 और 120। 72 120 में 120 बड़ा है। 120 में i की वैल्यू 120 हुई। 120 mod a यानी कि 72 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं हुआ तो एलसीएम नहीं मिलेगा। फिर से इसमें जाएगा और i की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 120 में 120 ऐड कर देंगे। i की वैल्यू 120, बिग की भी वैल्यू 120, तो ये हो जाएगा 240। और अगला नंबर हमारा भी था 240 था यहाँ पे। अब 240 mod 72 इक्वल टू 0 चेक करेगा, ये भी इक्वल टू 0 नहीं। फिर से i इक्वल टू i प्लस बिग। अब i में वैल्यू कितनी है 240, बिग में कितनी है 120, वो तो पुरानी वैल्यू है 120। 240 में 120 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 360। अगला नंबर 360 चाहिए था। अब फिर से हम यहाँ चेक करेंगे 360 mod 72 इक्वल टू 0, हाँ कंडीशन ट्रू। फिर 360 mod 120 इक्वल टू 0, कंडीशन सही। एलसीएम इज इक्वल टू आई यानी कि 360। तो 72 और 120 का एलसीएम 362 आ जाएगा। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। एक सेकंड, इंटर 2 नंबर्स, ये हमारा आउटपुट आ रहा है इंटर 2 नंबर्स। अब इसमें हम सबसे पहले इंटर करते हैं 2 फिर 4, ये एलसीएम इक्वल टू 4 दिखा रहा है। इसको एक बार दूसरे एग्जाम्पल पे रन करके देखते हैं, थोड़ा टाइम लेता है VS कोड कभी कभी। इंटर 2 नंबर्स, अब इसमें हम 72 और 120 इंटर करते हैं, ये हमारा एलसीएम इक्वल टू 360 आंसर आ गया। तो इस प्रोग्राम का लॉजिक ये था, सिंपल सा लॉजिक है, बस समझने में थोड़ा सा फेर है इसमें, तो इसको आप लोग कर लीजिए। और अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया है, कोई भी कंडीशन, जैसे इसमें ये वाली एक कंडीशन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये तो ट्रिक है हमारी, ये जो कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके निकाले हैं, तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर समझा दूंगा कमेंट में ही। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी आगे की वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड थैंक यू।